तो लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम इसकी बात कर रहे थे, गुडविल से रिलेटेड एग्जांपल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, हम बात करते हैं गुडविल से रिलेटेड एग्जांपल्स की। और मैंने ये कहा था कि आपको ट्राई करना है, कोशिश करनी है। जो आपके समझ में आता है वो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उस केस में मैं आपको समझाऊंगा। एक ही टारगेट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो कितने स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की है, और आप मुझे बताइए कौन कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है, ताकि मैं सोल्व कर सकूं, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। जैसे हमने कल जो क्वेश्चन किया था, मैं बात कर रहा हूँ उसके आगे की, आप मुझे बताना कि वो आपके समझ में आया या नहीं आया। तो कल 8 तक ना हो चुका, 7 तक हमने कर लिया था। कल हमने 7 तक कर लिया था। इज दिस क्लियर? क्या सभी ने आगे भी ट्राई किया है? अपना होमवर्क कंप्लीट किया सबने, जो मैंने आपको दिया एज अ प्रैक्टिस? वेरी गुड, सभी रिप्लाई कीजिए। ओनली रिसेंट नहीं किया, मेघा आपने नहीं किया, मेघा ने भी किया है। सचिन आप तो कल से ही नहीं पता, रेगुलर क्लास अटेंड करना। वेरी गुड, सचिन ने भी किया है, वेरी वेरी गुड। अच्छा लगता है जब सब लोग करके लाते हैं। तो मुझे बताइए कि जो हम कल कर रहे थे उसका नेक्स्ट टाइम 8 में कोई प्रॉब्लम है आपको? 8th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? 8 में कोई प्रॉब्लम है? 7th मैंने आपको बता दिया था। 7th मैंने आपको पर्टिकुलरली यहाँ पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन करके समझाया था। क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? 7th में तो नहीं होगी, समझा दिया था। 8th में नहीं? वेरी गुड, ठीक है। 9th में चलते हैं। 9th में आपको समझाऊंगा, 9th में एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक आपको आ गया होगा, बट मेरी ड्यूटी बनती है जब भी कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी having profit sharing ratio 3:2 and जो न्यू पार्टनर है सी, उस सी का शेयर है 3/13। सी इज न्यू पार्टनर और सी का जो शेयर है वो है 3/13। ओके, अब आफ्टर एडमिशन ऑफ आफ्टर एडिंग ऑफ न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रेशियो है 3:2। कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। एंड इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशियो इज आल्सो गिवन 5:3। दिस इज न्यू रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो। ठीक है, तो इन दोनों के थ्रू हम लोग कौन सा रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? इन दोनों रेशियो के थ्रू हम लोग कौन सा रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और अपने पास ओल्ड रेशियो की है और न्यू रेशियो की है। ओके, तो इसके थ्रू हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए सैक्रिफाइस रेशियो कितना आएगा? इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताइए सैक्रिफाइस रेशियो कितना आएगा? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब देखिए, हाँ, तो अब देखिए ए बी न्यू पार्टनर का कभी भी हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं ओल्ड पार्टनर का। 3/5 2/5 माइनस माइनस 5/13 5/13। तो बताइए वैल्यू मैंने पुट कर दी है, सैक्रिफाइस रेशियो कितना आएगा अकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन? 14:1, एब्सोल्युटली करेक्ट। 14:1 मैं फाइनेंस लिखा हूं, ठीक है। 14:1 आएगा, तो दोनों का कहते हैं। वेरी गुड। अब देखिए हम एवरेज की बात करते हैं, तो इसमें क्या मेंशन किया कि वो अपनी, बड़े ध्यान से समझना है,
listen properly. He, new partner. Who is new partner? C is new partner. और fourth, his capital and goodwill. वो बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या बिजनेस को दे रहा है, तो क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो वो स्टॉक दे रहा है, तो बिजनेस के पास स्टॉक आएगा या जाएगा, जल्दी से बताइए। बिजनेस के पास स्टॉक आएगा या जाएगा? तो हम जानते हैं कि पहली ये सी की थी, आई मीन न्यू पार्टनर की थी, वो दे रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस के पास आएगा और आने का इफेक्टिव क्या होगा, एसेट्स अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए जब एसेट्स अप होती है तो एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट में जो एसेट्स हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है स्टॉक, एंड द अमाउंट ऑफ स्टॉक इज 20,000 रुपीस। नेक्स्ट, उसके बाद उसने फर्नीचर भी दिया है। उसने क्या दिया है, फर्नीचर भी दिया है, इसलिए फर्नीचर भी हमारे एसेट्स है और फर्नीचर के लिए फर्नीचर के रूप में हमारी एसेट्स अप हो गई और एसेट्स जो अमाउंट आया था एज अ फर्नीचर 30,000 का। देन हम बात करें मशीनरी। मशीनरी भी एसेट्स है, इसलिए मशीन को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ पे जो एसेट्स का अमाउंट गिवन है वो है 80,000। कितना अमाउंट गिवन है, 80,000। इस एंट्री को आगे बढ़ाने से पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? रिप्लाई मी फास्ट। यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? जो मैंने तीनों को डेबिट किया, वो जो किया, वो कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है? वेरी गुड। पूरी स्पेलिंग की जरूरत नहीं है, यस के लिए वाई यूज कर लो, नो के लिए एन यूज कर लो। एसेट्स जब भी बिजनेस के पास बढ़ेगी तो डेबिट ही होगी, याद रखना। एसेट्स जब भी बिजनेस के पास आएगी, एसेट्स जब भी बिजनेस के पास आएगी तो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो डेबिट होगी। मैंने बताया था, फिर से समझाता हूं। यहाँ पर इस जगह एसेट्स लायबिलिटीज प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। प्लस होने पे एसेट्स को हमेशा क्या करना है, डेबिट करना है। लेकिन एसेट्स प्लस नहीं होने कम हो जाती है तो हम क्रेडिट करेंगे। एसेट्स का जो रूल है उससे रिवर्स रूल जो है वो लायबिलिटीज का है। इट मींस एसेट्स अप होने पे डेबिट किया ना, लायबिलिटीज अप होने पे क्या होगी, क्रेडिट, और डाउन होने पे होगी डेबिट। ये यूनिवर्सल रूल है, हमेशा माइंड में रखना, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये जो एसेट्स थी, सो फर्नीचर, मशीनरी, ये पहले किसकी थी, ये सारी पहले सी की थी। लेकिन सी एज ए कैपिटल, एज ए गुडविल, ये सब किसको दे रहा है, हमारे बिजनेस को, फर्म को दे रहा है। फर्म के पास उसके एसेट्स आ रही है ना, तो फर्म के एसेट्स जो थी वो तो है, ये वाली और अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मैंने क्या बताया, एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी। क्या आप समझ में आ गया? देखा अक्षय, सचिन, क्या आप बात समझ में आ गई? एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी। आपको जो नोट्स में मैंने समझाया था तभी ये बात कही थी। वैल्यू रिप्लाई फर्स्ट क्या करो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्म की गुडविल है 2,60,000। आई रिपीट, जो किसकी गुडविल दे रही है फर्म की दे रही है। आई वांट टू नो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। टेल मी how much amount of goodwill of C? How much amount of goodwill of C in this question? Because in this question, goodwill of firm is given, and the amount of goodwill is 2,60,000. और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 3/30। तो न्यू पार्टनर जो अमाउंट लाएगा वो कंप्लीट नहीं लाएगा, वो उतना ही लाएगा जितने के लिए वो पार्टनर बना है। तो बताइए सी की गुडविल कितनी होगी, सी का शेयर कितना होगा, बताइए
सी का शेयर कितना होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 30 टू द 26 26 टू द 21 और ये हो जाएगा 60,000। कितना हो गया 60,000। किसका अमाउंट था ये गुडविल का, किसका अमाउंट था गुडविल का। तो इस साल में चीज लेके आ रहा है तो दो चीजों के लिए लेके आ रहा है, एक तो सीज कैपिटल के लिए एसेट्स ला रहा है, एक वो अपनी गुडविल के लिए भी, अपनी गुडविल के लिए भी ये सब कुछ दे रहा है। इसका मतलब तीनों जो है ना वो ना केवल गुडविल के लिए है और ना केवल कैपिटल के लिए, इन दोनों के लिए कुछ ला रहा है। तो ये पता है कि इतने अमाउंट में से गुडविल का अमाउंट तो हमने पता लगा लिया कि 60,000 है। टोटल कितना हो गया 80 प्लस 50 130 हो गया। कितना हो गया 130। 130 में से हमने सी का शेयर निकाल लिया कि गुडविल। अब बाकी अमाउंट किसका होगा। टोटल अमाउंट एज एसेट कितना दे रहा है वो 130 दे रहा है। कितना दे रहा है 130। 130 में हमें पता है कि उसकी गुडविल का अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है वो 60 है। तो रिमेनिंग पार्ट किसका होगा बताइए, रिमेनिंग पार्ट किसका होगा। उसकी गुडविल का अमाउंट तो पता लग गया हमें 60,000 है, टोटल एसेट्स की वैल्यू 130 आ रही है। तो 130 में 60 तो गुडविल का है। तो अदर पार्ट आई मीन रिमेनिंग पार्ट किसका होगा, जल्दी से ट्राई कीजिए। रिमेनिंग पार्ट किसका होगा। हमारे क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि उसने जो भी एसेट्स दी है, जो भी लायबिलिटीज दी है, वो सब किसके लिए दी है, कैपिटल और गुडविल के लिए कंबाइंडली दी है। तो जब टोटल में से एक का अमाउंट पता लग जाएगा तो दूसरे का अपने आप पता लग जाएगा। इट मींस बाकी अमाउंट किसका होगा, कैपिटल का होगा। क्या सबकी ये एंट्री समझ में आ गई, जल्दी से ट्राई कर दीजिए। वाई एन, क्या ये एंट्री सबके समझ में आ गई है। अभिषेक वेरी गुड, सचिन, अक्षय, एसेट्स को डिवाइड करके बताना। आपकी समझ में आ गई तो मुझे बताना एक बार कि एसेट्स को डिवाइड क्यों किया। मैंने स्टोर को, फर्नीचर को, मशीन को डीआर क्यों किया, जिसको पता हो रिप्लाई करके बताइए। इनको डेबिट करने का रीजन क्या है। नितिन साहब ने बात करें कि एसेट्स जो है फर्म की अब वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए हम उसको डीआर करते हैं। ओके, एसेट्स हम मिली है, किस लिए मिली है, कैपिटल और गुडविल के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि गुडविल चाहे कैश में आए या एसेट्स एंड लायबिलिटीज के गेम में आए, गुडविल प्राप्त करने के बाद, रिसीव करने के बाद हम गुडविल को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। गुडविल को रिसीव करने के बाद हम उसे ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हम गुडविल को करेंगे ट्रांसफर। ट्रांसफर करेंगे हमारी एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट DR2। किस किस को देंगे, ओल्ड पार्टनर को देंगे। ओल्ड पार्टनर को है इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। टोटल जो गुडविल है वो 60,000 की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ जो अमाउंट आएगा वो कौन से रेशियो में आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, वो ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशियो में आएगा। इसका मतलब तो 60,000 की गुडविल आई है जो हमें ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, उसको हम इस रेशियो में आई मीन सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 60,000 को 40:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कितना आएगा। 60,000 को 40:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कितना आएगा। प्रोसेस ये किया करो कि कौन पहले रिप्लाई करे और करेक्ट करे। हेल्दी कंपटीशन मस्ट बताइए। 60,000 को 40:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 56,000। वेरी गुड। और नेक्स्ट पे कितना आएगा, 60 में से जब A का 56 आ गया तो नेक्स्ट तो ऑब्वियसली 4 ही आएगा। इट मींस A का 56,000 एंड B का 4,000। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। क्या यहाँ पर हम विड्रॉल की एंट्री करें,
क्या हम यहाँ पर विड्रॉल की एंट्री करें, रिप्लाई करके बताइए, गुडविल को निकालने की एंट्री करें या नहीं करें? नहीं। वेरी गुड, सही है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका एक ही रीजन है, क्योंकि इसका एक ही रीजन है, और रीजन ये है, कि गुडविल को विड्रॉल करने की एंट्री हम केवल उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब इसके लिए किसी ने कहा था। इस तरह से ये अपना क्वेश्चन का फिट हो गया है। ओके, अब बताइए इसकी नेक्स्ट वाला, क्या उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, इस क्वेश्चन से जो अगला वाला है, क्या उसमें आपको प्रॉब्लम है? इसके बताइए। गुड नोट से, वेरी गुड। हाँ, सब ये बताइए कि इससे जो नेक्स्ट वाला है, जो भी हमने सोल्व किया है, इससे नेक्स्ट वाला है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, हमसे प्रॉब्लम नहीं है, निधन को प्रॉब्लम नहीं है, अक्षय, सचिन, आप भी बता दीजिए। रिप्लाई मी फर्स्ट, वेरी गुड। तो फिर हम नेक्स्ट वाला करते हैं। हम नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला मींस 11। उसको हमने क्लिक किया था किसी को, इसको ग्रुप डायग्राम का यूनिट जो भी दिया है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आपके सामने आ गया है, जो मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉपिक क्या है तो आप देखिए। टॉपिक है हिडन गुडविल। टॉपिक क्या है? हिडन गुडविल। हिंदी में एक छिपी हुई खामी। ठीक है, तब तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके हिडन गुडविल है, तब पता चलेगा। और फिर तो पता लग गया तो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हिडन गुडविल, किस तरह से हिडन गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में गुडविल है वो हिडन है। तो सबसे पहले क्या होगा? नेम ऑफ न्यू पार्टनर क्या होगा? गिवन होगा। ऑब्वियसली नेम ऑफ न्यू पार्टनर को गिवन होगा। और क्या गिवन होगा? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ये भी क्या होगा? गिवन होगा। कितनी चीज गिवन होगी? दो चीज। और क्या होगा? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये भी क्या होगा? ये भी गिवन होगा। लेकिन सब कुछ गिवन होने में क्या क्या गिवन नहीं होगा? तो एक तो क्या गिवन नहीं होगा? गुडविल ऑफ फर्म, ये गिवन नहीं होगा। गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, ये भी गिवन नहीं होगा। तो देखिए जब ये दोनों ही गिवन नहीं है, जब ये दोनों ही गिवन नहीं है, ना तो हमें फर्म की गुडविल पता है और ना ही हमें न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी है पता ही नहीं है, उस केस में हमें पता नहीं गुडविल कितनी है। तो इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस गुडविल को हम कहेंगे हिडन गुडविल। इफ द अमाउंट द गुडविल ऑफ इफ द गुडविल ऑफ फर्म एंड द गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर is not given in the question, in this case goodwill is known as hidden goodwill। इस कंडीशन में हम goodwill को क्या मानेंगे? hidden goodwill मानेंगे। क्या बात समझ में आ गई? hidden goodwill को मानेंगे जब किसी की भी goodwill नहीं पता, ना नई की ना पुराने की, और भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है goodwill कैलकुलेट करने की, केवल ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन और होगी इसके अंदर, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, वो गिवन होगी। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, उसमें कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर दी नहीं, जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि या तो हमें फर्म की गुडविल दे रखी है या हमें न्यू पार्टनर की गुडविल दे रखी है। बट इस बार दोनों की नहीं है, तभी तो हम उसको क्या कहेंगे? हिडन गुडविल कहेंगे।
क्या आपकी ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, क्या आपकी बात समझ में आ गई कि रिटर्न गुडविल कब होगी, सीक्वेंस ख्याति कब होगी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आपके रिटर्न गुडविल का जो कंसेप्ट है किससे हम रिटर्न गुडविल मानेंगे, कब हम रिटर्न गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वो क्या आपकी बात समझ में आ गई है? नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूंगा। तो फिर सब समझ में आ गई है। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आपको अकाउंट्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, अकाउंट्स में किसी को भी वर्ग स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, इस टाइम जो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है इसी टाइम पे आप स्कूल में आके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपको लगेगी बेटर समझ में आएगी, आप स्कूल में आओ, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो उसी टाइम पे आपको ऑनलाइन क्लास कराया होता है, आप उस टाइम पे आओ, अपनी प्रॉब्लम पूछो, टीचर रेडी है इस चीज के लिए आपको बताएंगे। ठीक है, आपके लिए सारी फैसिलिटी है, आप यूज कीजिए। आपको प्रॉब्लम है, ज्यादा आपको अच्छा पढ़ना है, आप यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न गुडविल, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि मैं आपका फॉर्मूला लिख सकूं। तो याद रखता हूँ, तो अपना फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला किसका? रिटर्न गुडविल, इसका फॉर्मूला रिटर्न गुडविल का। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, तो दोनों आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोनों फॉर्मूले क्या है? टोटल estimated total estimated capital of firm, total estimated capital of firm based on new partner, न्यू पार्टनर के बेस को हम लेते हुए सबसे पहले पता लगाएंगे कि टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल कितनी है, और उस टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल में से क्या ले सकना है? टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। इज इट क्लियर? तो किसमें से क्या लेस करना है? टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल किसकी? फर्म की। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर, उसमें से हमें क्या लेस करना है? उसमें से हमें लेस करना है टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। इसी को हम और डिस्क्राइब करें तो किस तरह से करेंगे? शॉर्ट में टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एक और भी हम और तरीके से हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक और तरीके से हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्या है? वो भी आप देख लीजिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर्स शेयर। क्या किया हमने? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर्स शेयर माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म। ये तीन मैंने आपको डिफरेंट लैंग्वेज में आपको लिख दिए, बात तीनों की एक ही है, बात तीनों की क्या है? एक ही है। कैसे? यहां से समझते हैं, इन दोनों में क्या लिखा है? टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल, इसको लिख के छोड़ दिया। बट ये जो यहाँ पे लिखा है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल में कैपिटल को न्यू पार्टनर के शेयर से डिवाइड करेंगे। फिर से न्यू पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर के शेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? तो क्या
कैलकुलेट हो जाएगा एस्टिमेटेड कैपिटल। तो एस्टिमेटेड कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? एस्टिमेटेड कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। और फिर हम माइनस से किया टोटल एडजस्टेड कैपिटल। ये आपको जनरली गिवन होगी, किसी में दी जाएगी या आपको किसी में ही दी जाएगी। कैसे? अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे पहले इसकी बात करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी समझा देता हूं आपको। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें देखो, हमें ए और बी की कैपिटल गिवन है, मतलब ये जो बात है वो हमें गिवन है, ठीक है। पता लगाएंगे एलिमेंट है नहीं, ये तो गिवन है। चलो ठीक है, एक बार पता है, नेम ऑफ न्यू पार्टनर भी पता है कि सी है, ठीक है। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर भी पता है 20,000 आ रहा है। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर भी पता है कि 1/5 ला रहा है। बट देखिए आगे, ना तो हमें गुडविल ऑफ फर्म पता है और ना हमें गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर पता है, दोनों का ही पता है। तभी तो हमें क्या करना है, हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 ये 4 चीजें हमें गिवन है, चारों बातें हमें पता है, और ये दोनों हमें पता नहीं है। मतलब ये दोनों ही पता नहीं है, एक साथ दोनों पता नहीं होगी, तभी तो क्या होगी, हिडन गुडविल होगी। और ये आपका रहा फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं, इस फॉर्मूला जो हमारा है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, हम लास्ट वाले से यूज करते हैं क्योंकि ये पहले वाला भी यूज करेंगे तो हमें ये तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 20,000। कितनी है? 20,000। कितने शेयर की है? 150। तो इससे तो क्या निकल जाएगा, या तो ऐसे रखो आप, इसको फॉर्मूला लिखने के बाद जब लिखोगे नीचे तब भी ऐसे करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म। मैंने कहा ये दिया हुआ होगा। तो देखिए ए और बी की तो हमें पहले से पता है कि ए की कैपिटल कितनी है? 40,000। ए की कैपिटल कितनी पता है हमें? 40,000 पता है। बी की कैपिटल है इसमें 30,000। बट मैंने यहाँ पे ओल्ड पार्टनर नहीं लिखा है, मैंने फर्म लिखा है। यहाँ भी फर्म लिखा है, यहाँ भी फर्म लिखा है। फर्म का मतलब तीनों की होनी चाहिए, ए और बी तो दी हुई है और हमें साथ में सी की भी कैपिटल दी हुई है। इस तरह से हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल पता है। इस तरह से हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल पता है। तो जब इसको सेव करेंगे, सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो अमाउंट कितना जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स होने के बाद जो फर्म की टोटल एडजस्टेड कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी? 1 लाख आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 लाख। टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल, टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल कितनी आ जाएगी? 1 लाख आ जाएगी, माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल, इनको प्लस कर लीजिए आप, 40 30 70 20 90। इसका मतलब हिडन गुडविल का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? हिडन गुडविल का अमाउंट आएगा 10,000। एंड वन मोर थिंग, ये जो हिडन गुडविल का अमाउंट आता है वो न्यू पार्टनर का नहीं होता है, ये फर्म का होता है। फर्म का क्यों? क्योंकि एस्टिमेटेड कैपिटल भी फर्म की यूज की है और एडजस्टेड कैपिटल भी हमने फर्म की ही यूज की है, इससे गुडविल भी इसके भी फर्म की ही आएगी। लेकिन फिर क्या करेंगे, जब फर्म की गुडविल पता है, इसका मतलब ये तो पता लग गया ना आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू पार्टनर के शेयर के बेस पे, न्यू पार्टनर के शेयर के बेस पे हम लोग उसकी कैपिटल भी, आई मीन न्यू पार्टनर की गुडविल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी होगी? न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी होगी? हमने हिडन गुडविल निकाली है जो कि ऑलवेज फर्म की होती है। तो बताइए न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी होगी? जल्दी से बताइए। 2000। वेरी गुड। देखिए बेटा, टोटल गुडविल तो क्या निकाली ना हम लोगों ने, कितने निकाली? 10,000। और मैंने कहा हिडन गुडविल जो आपकी वो फर्म
की होती है, किसकी होती है? फर्म की। अब न्यू पार्टनर जो आएगा, एनसी आएगा, पूरी फर्म की को तो लाएगा नहीं, वो तो केवल अपना शेयर लाएगा। तो उसमें से उसका शेयर कितना है? 1/5 है, और 1/5 का मतलब कितना हुआ? 2000। कितना हुआ? 2000। अब बताइए क्या सबके ये बात समझ में आ गई है? क्या सभी स्टूडेंट्स की ये बात समझ में आ गई है? सभी रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छे से अभी इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है? अच्छे से समझ में आ गया? इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है? इंटरेस्ट आना चाहिए, क्यों नहीं आ सर? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी में आप होमवर्क भी नोट किया करो, अपना प्रैक्टिस है उसको कॉपी पे लिखा करो। कितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करना है? कितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर रखा है ये बताइए। अभिषेक कंप्लीट कर रहा है यहां तक? इससे पहले तक जो आज बताया है आपको, इससे पहले तक आपको कंप्लीट है? मेगा बच्चे क्या यहां तक आपका काम कंप्लीट है? जब भी स्कूल खुलेगी आपका होमवर्क चेक होगा। मेगा कंप्लीट है, सचिन का कंप्लीट नहीं है। तो बाकी तो टाइम तो है इसमें, टाइम पे यूज करके आप करना। अभिषेक बताइए कंप्लीट है आपका? अभिषेक का इन रफ, ओके, फिर भी करना। जब टाइम लगेगा इतना ज्यादा किया नहीं है। कलेक्ट मत करो होमवर्क को, कलेक्ट मत करो, उसको सॉल्व करते जाओ। कलेक्ट करोगे तो बाद में एक साथ करोगे। ओके, ठीक है। इस तरह से आज हमने गुडविल की अकाउंटिंग को फिनिश कर लिया है। हमने डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल के टॉपिक को फिनिश कर लिया है। देन हमने न्यू रेशियो, सेक्युलर रेशियो का कांसेप्ट क्लियर किया, और अब आज जो हमने अब तक कंप्लीट किया है वो है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। और अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। इसको कहेंगे अकाउंटिंग गुडविल का। एक आपको मैंने टॉपिक बताया था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और ये जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का टॉपिक है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। इसका आपकी नेक्स्ट क्लास में, आई मीन फर्स्ट ईयर में एक अलग से चैप्टर है। इसका आपके फर्स्ट ईयर में एक अलग से चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही गुडविल है, ठीक है? तो केवल हम आपको आपकी बुक से पढ़ेंगे तो कम समझ में आएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट पार्ट से समझ में आएगा। तो हम इसको फर्स्ट की बुक के रीड करेंगे, फिर सर आपकी बुक के होंगे एग्जाम्पल, आपकी बुक के होंगे कांसेप्ट, हम वहां से लेंगे, फिर आपकी बुक से रिलेट करके हम उसको समझेंगे। इससे क्या होगा? वो कांसेप्ट डीपली हो भी जाएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, हमारी बुक के सारे क्वेश्चन और एग्जांपल भी हो जाएंगे। तो आज अपना जो अगला टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हिंदी में कहें तो ख्याति की गणना। हिंदी में कहें तो हम क्या बोलेंगे? ख्याति की गणना, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मतलब ख्याति की गणना। अब किस तरह से, अब किस तरह से हमें इसकी गणना करनी है? तो इसके लिए दो पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है। कितने पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है? कितने पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है उनकी बात करते हैं। तो 2 पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है। तो एग्जांपल बाकी है। ओके, ऐसा करना, इसको एज अ होमवर्क ले लो, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एग्जांपल आपके लिए एज अ होमवर्क है, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो एग्जांपल जो बाकी है आपका, आप इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करना, और बाकी है तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो गुडविल का जो कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल का जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, दो बातें पता होनी चाहिए।
एक तो हमें पता होना चाहिए बेस ऑफ गुडविल। क्या पता होना चाहिए? बेस ऑफ गुडविल। और क्या पता होना चाहिए? और पता होना चाहिए हमें मेथड्स ऑफ गुडविल। तो याद रखना, जब भी हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना है, 2 पॉइंट्स आर नीडेड। फर्स्ट इज बेस ऑफ गुडविल, कौन से बेस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। देन मेथड्स ऑफ गुडविल, देन मेथड्स ऑफ गुडविल। हम बात करेंगे बेस की, कल क्लास में बात करेंगे। बेस है 2 और मेथड है 5। बेस कितने हैं? 2 और मेथड कितने हैं? 5। तो इस कंसेप्ट को हम सोल्व करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करना है, इसकी बात करेंगे। तो हमें कितनी बातों की रिक्वायरमेंट होगी? 2 की। पहली बात हमें क्या चाहिए कि गुडविल का बेस क्या है। तो बेस पता लग जाएगा, तब हम ये चेक करेंगे कि मेथड क्या है, किस मेथड से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों का 12th एग्जाम था, और बैक साइड में गुडविल से, रेशियो से और कैपिटल डिटरमिनेशन से लेकर कोई भी क्वेश्चंस है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो भी आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन क्या करना है कि आपको 45 मिनट से ज्यादा नहीं करना। अभी की सर में आपके पास आ रहे हैं, आप इतना करके आप 45 मिनट का आपका होमवर्क करिए, इससे ज्यादा नहीं। 4 मिनट 5 मिनट जितनी आपकी कैपेसिटी आप कितना कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। इस टॉपिक को हम कल डे पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।